Hello students, let's read the question. The xt graph shown in the figure represents. Okay, so हमें क्वेश्चन में xt ग्राफ दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखे हैं. हमें इस ग्राफ को देख के ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. ठीक है, पहले ग्राफ से हम देख लेते हैं कि ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं. अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, जीरो से अगर t1 टाइम तक देखें, हमारा यहाँ से देख सकते हैं जो पार्टिकल होगा या बॉडी होगी वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही होगी. कैसे? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है हमें क्या देता है? वेलोसिटी. ठीक है, जो स्लोप होता है एक्सटी ग्राफ का वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी. अब यहाँ पे देख सकते हैं स्लोप क्या है? कांस्टेंट है. स्लोप कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की फ्रॉम 0 to t1 वो कांस्टेंट होगी. उसके बाद t1 के आगे हम देखें तो ये देखो कि टाइम अगर बढ़ता जा रहा है पर हमारी डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रही है. यहाँ पे स्लोप हमारा 0 है. स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी भी 0 होगी. और यहाँ भी आप देख भी सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम बढ़ने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट आपकी वही रहे. दैट मीन्स पार्टिकल स्टॉप हो गया, बॉडी हमारी स्टॉप हो गई है. और स्लोप 0 है, दैट मीन्स वेलोसिटी हमारी 0 हो गई है. तो 0 से t1 तक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, उसके बाद वो रुक जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट में ऑप्शन दे रखे कि एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी. नहीं, अगर 0 से t1 तक कांस्टेंट वेलोसिटी था लेकिन उसके बाद तो उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. पहले वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, उसके बाद फिर वो स्टॉप हो रहा है. तो चेंज तो कंटिन्यूसली चेंज तो नहीं हो रही है, राइट? मतलब एक टाइम के बाद आके चेंज हो रही है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं. द बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप्स. ये सही है बिल्कुल कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे टाइम t1 तक और फिर वो रुक जाता है, तो जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्टली मैच कर रहा है. अप टू t1 it travels with a constant speed and after t1 it stops. Okay, so option 4 would be the correct choice. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.